भगवान के एक सखा है उद्धव, और ये उद्धव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हैं और कन्हैया के सखा है। भगवान कृष्ण के साथ उनकी प्रगाढ़ मित्रता है। आमतौर पे जब उदास देखा करते उद्धव अपने मित्र को, अपने स्वजन को, अपने परिजन को कोई उदास देखे तो स्वयं भी वो दुखी हो ही जाता है। उद्धव ने पूछ लिया कि भैया बात क्या है, इसलिए उदास रहते? माता पिता ठीक से भोजन नहीं देते क्या? कोई यहाँ कमी है क्या मथुरा में? बोले नहीं, कमी तो कुछ नहीं। मेरी माता देवकी और पिता वसुदेव भी नंद और बाबा नंद और मैया यशोदा की तरह से दुलार मेरा करते हैं, लेकिन उद्धव मैं क्या करूं, बार बार मुझे ब्रज की याद आती है। उद्धो मोहे ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धो, मुझे ब्रज की याद भुलाने से भी भूली नहीं जा रही है, और ब्रजवासी भी मेरे याद में ऐसे ही रहते होंगे। तुम तो बहुत ज्ञानी हो भैया, बहुत विद्वान हो, ब्रह्म तत्व के जानकार हो, शास्त्रों के मर्मज्ञ हो, तत्व ज्ञानी हो। तुम जाकर के वो साधारण सी है ग्वालिनी, वो गोप ग्वालिनी मेरे सखा और वो गोपियां, वो ब्रजांगनाएं बड़ी साधारण सी, तुम तो बहुत ज्ञानी हो, और तुम तो उस ज्ञान के माध्यम से उनको बड़ा अच्छे से उपदेश दे करके आ जाओ। प्रेम से कहो श्री राधा। ज्ञान होना जीवन में अच्छी बात है। बहुत सारे लोग ज्ञानवान हो जाते हैं, इनका रहस्य क्या है कथाओं का सुनिए। बहुत सारे लोग ज्ञानी होते हैं, किसी को किसी चीज का ज्ञान, किसी को किसी चीज का ज्ञान, अलग अलग फील्ड हैं और सभी अपने अपने फील्ड में महारत हासिल किए हुए। कोई बढ़िया डॉक्टर है, कोई बढ़िया इंजीनियर है, कोई बहुत एक्सपर्ट वकील है, कोई बढ़िया किसान है, कोई बढ़िया मिस्त्री है। सब अपने अपने क्षेत्र का ज्ञान लिए हुए। ज्ञान की सार्थकता तब है जब ज्ञान के साथ साथ भक्ति का समन्वय भी हो जाए। भक्ति का समन्वय यदि हो जाए तो ज्ञान सार्थक है। तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव को वहां की भक्ति का दर्शन कराना चाहते हैं। जो ब्रज की वो भक्ति है, उस भक्ति का दर्शन उद्धव को कराना चाहते हैं इस लीला के। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर के रथ में बैठ करके पहुंच गए उद्धव जी वहां ब्रज में। और अनेक महापुरुषों ने, अनेक कथाकारों ने इस भाव को अलग अलग तरीके से गाया और सुनाया। सबके जीवन में कृष्ण दर्श लालसा है। कन्हैया आज आएंगे, कन्हैया आज आएंगे, कन्हैया आज आएंगे, ये कह करके गए थे कि परसों आऊंगा, अब तक नहीं आए। वो ग्वाले तो मथुरा से आने वाले रास्ते पे थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। कन्हैया आज आएगा, कन्हैया जरूर आएगा, कन्हैया जरूर आएगा, ऐसा उनका विश्वास है। ब्रजांगनाएं बहुत मर्यादित जीवन जीती हैं। वो उस ब्रज को छोड़ करके कहीं जा तो नहीं सकती, लेकिन बैठ करके कृष्ण विरह में व्यथित जरूर रहती है। उद्धव जी जब वहां पहुंचे, नंद और यशोदा रानी का उन्होंने दर्शन किया, प्रणाम किया, और गोपियों की विरह वेदना को देख रही हैं। गोपियां क्या गा रही हैं, एक दूसरे को क्या कहती हैं। आइए उस विरह व्यथा से जुड़े। भगवान के विरह में नृत्य भी आप लोग कर सकते हैं। और जो विरह वेदना है उसमें चाहे शब्दों की पुकार हो, अश्रुधारों की पुकार हो, शरीर के हाव भाव हो, कुछ भी हो, वो पुकार गोविंद के नाम की ही है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। सखीरी पाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी पाके बिहारी से
हमारे लड़ गई अखियां सखी रे ओ सखी रे बांके बिहारी से हमारे लड़ गई अखियां संभाली थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियां संभाली थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियां सखी बांके बिहारी से हमारे लड़ गई अखियां सखी बांके बिहारी से रह गई अखियां ना जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियां गड़ गई अखियां सखी संभाली थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई सखी बांके बिहारी से हमारे लड़ गई अखियां सखी रे बांके बिहारी से आइए सभी आज गोपियां बनकर के प्रभु को निहारें उसी नजर से जिस नजर से आज गोपियां निहार रही हैं। और हम तो चाहते हैं एक बार खड़े होकर के सभी प्रभु चरणों में अपनी हाजिरी लगा ही लो, क्योंकि ये गोपियों का भाव है और हम यहाँ पर सभी गोपियां ही तो हैं। आइए सभी सखी रे बांके बिहारी से हमारे लड़ गई अखियां सखी रे बांके बिहारी से
रस भरी चितवन मेरी आँखों में लाते हो। राधे पड़ गई अखियाँ ये पीछे पड़ गई अखियाँ तेरे बाके बिहारी से हमारे लड़ गई अखियाँ सखेरे बाके बिहारी से। श्री राधे से ये निकले प्राण मगर ये छवि न जाएगी। भले ये तन से निकले प्राण मगर ये छवि न जाएगी। भले तन से ये निकले प्राण मगर ये छवि न जाएगी। चढ़ गई अखियाँ तेरे में मणि से चढ़ गई अखियाँ सखेरे बाके बिहारी से हमारे लड़ गई अखियाँ सखेरे बाके बिहारी से हमारी बाके बिहारी से हमारे लड़ गए अखियाँ संभाली संभाली बहुत मगोरी लड़ गई अखियाँ संभाली ये बहुत मैंने निगोरी लड़ गई अखियाँ सखेरे हमारे लड़ गई अखियाँ सखेरे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। ताली बजा के राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोपाल राधे जय राधे राधे जय हो जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। सभी जो पीछे बैठे हुए हैं दोनों हाथ ऊपर उठा करके भाव के साथ प्रभु को पुकारी जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे जय हो राधे राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे जय 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 श्री राधे। गोपियों की ऐसी स्थिति जब देखी, वहीं वो एक भंवरे को संकेत करके कुछ कह रहे हैं, उल्हाना दे रहे हैं। एक भंवरा उन गोपियों के पास आ गया था, तो गोपी उसको भंवरे को भ्रमर को संकेत करके जब कहने लगी कि देखो तुम भी काले हो, हमारा कन्हैया भी काला, जैसे हमारा कन्हैया हमें विरह की व्यथा में छोड़ गया है, उसने छल हमारे साथ किया, वो विष्णु है, वो छलिया है। और इस भ्रमर गीत में वर्णन आया है कि उसने वामन का रूप धारण करके राजा बलि के साथ छल किया। राम अवतार ने उसे छुप करके तीर मारा बाली को, सुग्रीव के भाई को, उसके साथ उसने छल किया। ऐसी अनेकों बातें कहने लगे। देखो प्रेम में चाहे वंदना हो चाहे उल्हाना हो, तो इस तरह से वो उल्हाना दे रही है। इसको भ्रमर गीत भागवत में कहते हैं। उद्धव को वहां खड़ा हुआ देख करके गोपियां खड़ी हो गई, प्रणाम किया। हे श्रीमान, आप कौन हैं, कहां से आए और क्या करने हमारे इस ब्रज में आए? उद्धव की आंखें तो उसी टाइम खुल गई थी जब उन्होंने गोपियों की इस प्रकार के उस निश्चल निर्मल प्रेम को देखा। नेत्र तो खुले खुलाए ही रह गए थे, फिर भी अपना परिचय दिया, मैं कृष्ण का सखा हूं। अच्छा, सखा को भेजा है? जब उसने कहा ना कि मैं संदेश लेकर के आया हूं, संदेश लेकर के भी किसी सखा को भेजा है, स्वयं नहीं आए। चलिए, क्या संदेश हमारे गोविंद ने हमारे लिए भेजा? तो इस समय उद्धव जी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने लगे। ईश्वर निर्गुण है, निराकार है, वो सर्वव्यापी है, इस प्रकार की बातें बताने लगे। गोपियां बड़े ध्यान से उस ज्ञान को सुन रही, लेकिन सुनने के बाद कहने लगी कि उद्धव, ज्ञान तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन क्या करें? ज्ञान की प्राप्ति के लिए मन भी तो होना चाहिए। बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक उधो सो एक हुतो सो, गयो श्याम संग, अब को अब राधे ईस। उधो मन न भयो 10-20। हे उधो, हमारे 10-20 मन नहीं है, एक हमारा मन है, और वही मन श्याम सुंदर के साथ गया हुआ है। अब जिस ब्रह्म की बात तुम कह रहे हो, उस ब्रह्म की आराधना कैसे करें? तत्वज्ञानी पुरुषों ने, भागवत के मर्मज्ञों ने इस भाव का बड़ा गहरा अर्थ लिया कि देखो, जो वाणी नित्य प्रति भगवान का गुण गाती हो, जो आंखें चाहे गोविंद सामने हैं चाहे उनसे दूर हैं, उसी का ही दर्शन पाती हो, उसी की लीला की कथा में रमण करती हो, रहती जगत में है लेकिन मन भगवान के चरणों में है, तो ऐसी जीव का कल्याण हो ही जाता। प्रेम से कहो श्री राधा। और गोपियां कहने लगी कि ज्ञान तिहारो आधो अधूरो, मानो या मत मानो। हे उद्धव जी, ज्ञानी तो आप हो, इसमें तो कोई संदेह नहीं, बहुत प्रकांड विद्वान आप हो, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। तुमने कहा कि नेत्रों से उस निर्गुण निराकार का ध्यान करो। हमने जब उस कृष्ण कन्हैया का दर्शन इन नेत्रों से पा लिया है, हमारे नेत्र तो सफल हो गए, हमारे कान तो उसका पावन चरित्र सुनकर के सफल हो गए, तो कैसे उस ब्रह्म की आराधना करें?
ज्ञान तिहारो आधो अधूरो, मानो या मत मानो, प्रेम में का आनंद रे उधो, प्रेम करो तो जानो, प्रेम करो तो जानो। और ये प्रेम कैसा है? प्रेम की भाषा न्यारी है, प्रेम की भाषा न्यारी है, ये 2.5 अक्षर प्रेम वेद शासन पर भारी है। हे उद्धव, ये जो 2.5 अक्षर का प्रेम है ना, ये पूरे वेद शास्त्र पर भारी है। प्रेम से कहो श्री राम। क्या समझ में आना चाहिए या आया होगा आपके? प्रसंग तो बड़ा विस्तृत है, लेकिन इतना सा है, संसार में रहते हुए भी हम भगवान के चरणों में प्रेम अपना जगा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इस तरह से गोपियां उद्धव से जब इस प्रकार की बातें कह रही है, श्याम तन श्याम मन, श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारो धन, 8 याम उधो हमें, श्याम ही सो काम है, श्याम ही सो काम है, श्यामवती श्याम गति, श्याम ही हमारी मति, योग को न राखे यहाँ, रोम रोम श्याम है, रोम रोम श्याम है। धन्य है गोपियों की ऐसी भक्ति, जिनका रोम रोम ही श्याममय हो रहा है। तो बड़ा गुरु प्रसंग, लेकिन जितना समझ में आ जाए उतना ही कल्याणकारी। उद्धव ने गोपियों के इस प्रकार के भाव को जब देखा, तो सारा ज्ञान जो लेकर के गए थे वो भूल गए, और गोपियों के चरणों की रज को उठाया, अपने मस्तक पर लगा लिया, अपने मस्तक पर उस ब्रज रज को धारण करके उनको प्रणाम करके चल दिए कि तुम्हारा प्रेम ऐसा है, तुम्हारी भक्ति ऐसी है, जब ईश्वर तुम्हारे सामने है, आंखों के सामने है, तब भी तुम उसको पाने की लालसा में रहती हो, और जब ईश्वर दूर है तब उसकी विरह की वेदना में भी उसको पाने की लालसा तुम्हारे जीवन में बनी रहती है, इसलिए तुम धन्य हो। उद्धव जी उनको प्रणाम करके, नंद बाबा और मैया यशोदा को प्रणाम करके वापस मथुरा में आ गए। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। भगवान कृष्ण के पास आए, भगवान ने पूछा, उद्धव जी कैसी रही आपकी ब्रज यात्रा, किस प्रकार की आपकी यात्रा रही? उद्धव जी के नेत्र खुल गए। उद्धव जी ने वर्णन किया है, प्रभु यदि मैं ब्रज में नहीं जाता तो आपको पाने की भक्ति कैसी होती है, निश्चल निर्मल भक्ति कैसी होती है, उसका साक्षात दर्शन में नहीं कर पाता। आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया है, जो मुझे ब्रज में भेजा है, और मैं उस गोपियों के भाव को देख करके धन्य हो गया। मेरा ज्ञान सार्थक हो गया, ज्ञान सफल हो गया। ज्ञान की सफलता तभी है जब वो भगवान के चरणों में लग जाए। तो इस तरह से ये ब्रज लीला का दर्शन आप लोगों ने किया।